हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। इस लेक्चर में हम सीड एंड फ्रूट के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। रिप्रोडक्शन का गोल नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऑफस्प्रिंग बनाना है। वन ऑफ द वे दैट प्लांट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज़ बाई फॉर्मिंग सीड्स। सीड्स के थ्रू ही प्लांट्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। सो एज वी नो, रिप्रोडक्शन इज़ वेरी एसेंशियल प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। The seed and fruits are the result of fertilization or sexual reproduction in plants. Plants में sexual reproduction या fertilization के बाद ही seed and fruit form होते हैं। The ovary in angiosperm develops into fruit, whereas the ovules become the seed enclosed within the fruit. So angiospermic plants में ovary develop होता है fruit में and ovule develop होता है seed में and seed present होते हैं within the fruit. fruit के अंदर seed present होते हैं। The process of fertilization initiates both seed and fruit development. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के साथ ही सीड एंड फ्रूट दोनों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वाइल सीड्स आर डेवलपिंग इन द ओव्यूल, द ओवरी टिश्यूज अंडरगो अ सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। जब सीड्स डेवलप होते हैं ओव्यूल्स के अंदर, उसी समय ओवरी टिश्यूज़ में अ सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं जिसके कारण फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर फ्लावर जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेप है। यू कैन सी ओवरी एंड इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, मेल गैमीट का फ्यूजन एक सेल के साथ, यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट इज प्रेजेंट हियर। एज वी हैड डिस्कस्ड in the development of embryo and endosperm, as जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है उसके साथ ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है, और जब एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है तो साइमल्टेनियसली उसके साथ ही ओवरी साइज में बढ़ने लगती है। ओवरी इनलार्जेस इन साइज। सो जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा ओवरी साइज में बढ़ने लगती है। देन व्हाट विल हैपन, द डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स लाइक पेटल, सेपल, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमन, ये जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं ये शेड ऑफ हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पिक्चर में, यहाँ पे सारे पार्ट्स इनके झड़ चुके हैं, शेड हो चुके हैं। सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। सो ओव्यूल में सीड डेवलप होता है। देन व्हाट विल हैपन, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में। फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। अब ओवरी की जो वॉल है, ओवरी वॉल दैट चेंजेस इनटू पेरिकार्प, दैट इज फ्रूट वॉल। ये यू कैन सी दिस इज द फ्रूट एंड ओवरी वॉल चेंजेस इनटू पेरिकार्प। फ्रूट वॉल में चेंज हो जाती है which may or may not be differentiated into fruit में यहाँ पे 3 layers होंगे, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। सो किसी में होंगे, किसी में नहीं होंगे। नाउ पेरिकार्प इज इनिशियली, अगर इनिशियली देखेंगे तो जो फ्रूट वॉल है इनिशियली इट इज़ ग्रीन इन कलर, इनिशियली ग्रीन कलर की होगी एंड राइप होने के बाद इट बिकम ऑरेंज, रेड, पर्पल और येलो। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल become the seed and the integuments become the wall of the seed called as testa. A fertilized ovule ही seed बन जाता है and integuments के जो outer and inner integuments वो seed का wall बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं testa. So outer integuments become thick and hard outer seed coat. outer integument thick हो जाते हैं और seed coat का outer layer बनाते हैं, उसी को हम testa कहते हैं। एंड जो इनर इंटेगुमेंट है दैट चेंजेस इनटू थिन इनर सीड कोट, वो इनर सीड कोट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं टेगमेन। यस,
मेच्योर सीड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। मेच्योर सीड्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस। सो व्हाट इज एल्ब्यूमिनस? इन सम सीड्स द फूड रिजर्व इन द एंडोस्पर्म एंड पार्शियली यूज्ड अप इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। कुछ सीड में फूड रिजर्व होता है एंडोस्पर्म में एंड पार्शियली यूज़ होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म, थोड़ा ही एंडोस्पर्म यूज़ होता है एंड in such seeds the endosperm remain present in the seed. So अगर seed में endosperm present है, such kind of seed is called as endospermic seed, also called as albuminous seeds. तो ऐसे ही seed को हम albuminous या endospermic seeds कहते हैं. For example castor, coconut, maize. Whereas in some other seeds embryo absorb food reserve from the एंडोस्पर्म completely during the developmental stages. कुछ सीड्स में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन किससे लेता है? एंडोस्पर्म से लेता है. सो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पूरी तरह से एंडोस्पर्म से फूड एब्जॉर्ब कर लेता है अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में. सो एंडोस्पर्म यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है. एंडोस्पर्म इस मैच्योर सीड में डिसअपियर हो जाता है. सो ऐसे सीड्स को हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, और ऑल्सो वी कैन से एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, फॉर एग्जाम्पल पी, बीन्स एट्सेट्रा. अ फ्रूट इज़ अ मेच्योर ओवरी विथ सीड इनसाइड. सो फ्रूट क्या है? मेच्योर ओवरी. ओवरी ही मेच्योर होकर फ्रूट बनाती है एंड उसके अंदर सीड्स आर प्रेजेंट. The wall of ovary becomes wall of the fruit called as pericarp. So ovary की wall ही fruit wall में develop हो जाती है. Fruit wall को कहते हैं pericarp. The pericarp of a fleshy fruit consists of endocarp, that is the layer around the seed, mesocarp, that is the fleshy portion which we are eating, and exocarp, that is the skin of the fruit. So here we can see dicot and monocot seed. So if you see the structure, this is the embryo, this is the epicotyl, here inside part is hypocotyl, this part is radicle. These are the two cotyledons as it is dicot seed. In the dicot seed two cotyledons are present. Dicot seed में two cotyledons present होंगे. यहाँ पे seed coat है. But in this case endosperm is absent. Endosperm absent है तो ये जो dicot bean seed है, this is non-endospermic X-albuminous seed. Whereas this is monocot maize seed. Here you can see endosperm is present, so it is endospermic or albuminous. Now let's see the structure of dicot seed. So in dicotyledonous seed, the outermost covering of a seed is the seed coat. Dicotyledonous seed में जो उनका outermost जो बाहर का covering है उसे हम कहते हैं seed coat. The seed coat has two layers. Seed coat में two layers होंगे. The outermost layer is testa and the inner layer is tegmen. Yes, so outer integuments become thick and hard outer seed coat, that is called as testa, and जो inner integument है वो change हो जाता है inner seed coat में, that is called as tegmen. The hilum is a scar on the seed. Here you can see the hilum through which the developing seed were attached to the fruit. So hilum के through ही developing seed fruit से attach होता है. Just above the hilum there is a small pore called as micropyle. Hilum के ठीक ऊपर एक छोटा pore होता है जिसे हम micropyle कहते हैं. This micropyle persists as a small pore in seed coat to allow the entry of water and oxygen during soaking. So ये माइक्रोपाइल एक स्मॉल पोर की तरह परसिस्ट करता है सीड कोट में, जो कि
जब सीड को हम सोक करते हैं वाटर में तो इसी माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर एंड ऑक्सीजन सीड के अंदर एंटर होते हैं. इनसाइड द सीड कोट इज़ द एम्ब्रियो consisting of an embryonal axis and 2 cotyledons, often fleshy and full of reserve food material. So seed coat के अंदर embryo is present. Yes, this is the embryo which consists of embryonal axis, जहाँ से embryo जुड़ा हुआ है, embryonal axis and 2 cotyledons are present. और ये जो cotyledons हैं ये फ्लैशी हैं और इनके अंदर फूड मटेरियल रिजर्व होता है, स्टोर होता है. एट द टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लीम्यूल. सो एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो एंड पर रेडिकल एंड प्लीम्यूल प्रेजेंट होता है. यू कैन सी हियर रेडिकल इज प्रेजेंट and here at this end plumule is present. So now radicle develop into root and plumule develop into shoot. In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue. कुछ सीड्स में जैसे कैस्टर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद. यस, डबल फर्टिलाइजेशन में जब सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज़ होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से तो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है और ये एंडोस्पर्म फूड स्टोरिंग टिश्यू है जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है. तो यहाँ पर देखो इस सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. एज एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, सो ये जो सीड है ये एंडोस्पर्मिक सीड है और वी कैन से एल्ब्यूमिनस सीड. सो जिस भी सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे उन्हें हम एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं. इन प्लांट्स सच एज बीन्स, ग्राम एंड पी, the endosperm is not present in mature seed and such seeds are called as non-endospermic. So कुछ seeds में जैसे पी में, ग्राम में यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता मैच्योर सीड में. सो ऐसे सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड एंड हियर इज द एग्जांपल ऑफ मोनोकोट सीड मेज. In monocotyledonous, seeds are endospermic, but some as in orchids are non-endospermic. Monocotyledonous में seeds endospermic होते हैं, endosperm present होता है, but कुछ orchids में seeds are non-endospermic. In the seed of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. सीरियल्स में कुछ सीरियल्स में जैसे मेज़ सीड कोट मेम्ब्रेनस होते हैं एंड जनरली फ्यूज़ होते हैं फ्रूट वॉल से. द एंडोस्पर्म इज़ बल्की एंड स्टोर फूड. सो इनमें एंडोस्पर्म बल्की होता है एंड फूड को स्टोर करता है. द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एज एल्यूरॉन लेयर्स. सो आउटर लेयर जो एंडोस्पर्म का है यू कैन सी हियर दिस इज़ द आउटर लेयर. तो आउटर लेयर एंडोस्पर्म का ये एम्ब्रियो को सेपरेट करता है एक प्रोटीनेशियस लेयर से जिसे हम एल्यूरॉन लेयर कहते हैं. सो यू कैन सी हियर इन दिस सीड ऑफ मेज एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट. एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो ये एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड है. In this monocotyledonous seed of maize, the embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. इस monocotyledonous seed में एम्ब्रियो छोटा होता है जो कि एंडोस्पर्म के एक एंड में एक ग्रूव में प्रेजेंट होता है. It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule and रेडिकल. सो ये एक बड़े शील्ड शेप कॉटिलिडन से मिलकर बना हुआ होता है जिसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं एंड एक शॉर्ट एक्सिस विथ प्लीम्यूल एंड रेडिकल से बना हुआ होता है. द प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीथ विच आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रेस्पेक्टिवली.
सो नाउ दिस प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ये दोनों शीथ में इनक्लोज्ड होते हैं. सो जो प्रोटेक्टिव शीथ प्लूम्यूल की होती है उसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं एंड रेडिकल के प्रोटेक्टिव शीथ को कोलियोराइजा कहते हैं. नाउ लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन. सो फूड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड. फ्रूट डेवलपिंग सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इन इमेच्योर कंडीशन. इमेच्योर कंडीशन में फ्रूट सीड को प्रोटेक्शन देता है क्योंकि सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है. सीड्स सर्व एज इम्पॉर्टेंट प्रोपगेटिंग ऑर्गन यूनिट्स ऑफ द प्लांट. सो प्लांट के प्रोपगेशन के लिए सीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. सीड एंड फ्रूट्स डेवलप स्पेशल डिवाइसेस फॉर देयर डिस्पोजल and thus helps in distribution of the species. So seeds and fruit में special device present होते हैं उनके disposal के लिए, तो ये species के distribution में help करता है. Now in this way we have completed with the seed and fruit development and the significance of seed and fruit formation.